देश के मामले पर सीनियर तज्जियाकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानते हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वजीर खारजा खुर्शीद कसूरी साहब, साबिक सफ़ीर होंगे अब्दुल बासित साहब, जमील अहमद खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे, साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी और इसके अलावा तज्जियाकार मारिया सुल्तान साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी। सबसे पहले बात करेंगे साबिक वजीर खारजा खुर्शीद कसूरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बेहद शुक्रिया कसूरी साहब वक्त देने के लिए। कहिएगा, बांग्लादेश की सूरत हाल को आप कैसा देखते हैं? हसीना वाजिद की सख्त गिर पॉलिसीज को आप समझते हैं कि इस तमाम तर मामले की वो जिम्मेदार हैं पॉलिसीज? ये कंट्रोवर्शियल फिगर बन गई है। जिस तरह इन्होंने अपोजिशन पे जुल्म किया, इंडिया को बहुत पॉपुलर मुल्क नहीं है बांग्लादेश में, बावजूद उसके इसलिए इंडिया पे अपनी टोटल रिलायंस कर दी। लास्ट टाइम जब ये इलेक्शन जीती हैं तो इन्होंने अपोजिशन को कुचल दिया था। इसी दफा जब ये चाइना गई हैं तो ये इनको आधा दिन पहले वापस आ गई। चाइना ने बात मानी नहीं थी, ये कोई रिक्वेस्ट कर रही थी कि कर्जे बढ़ाए जाएं या इनको कोई नए क्रेडिट्स दिए जाएं। ये जो लोग निकले हैं ये सिर्फ रिजर्वेशन पे नहीं निकले, कोटा पे 71 में जो जिनको ये वॉर वो कह रही थी लिबरेशन के, वो बड़े उनके हीरोज थे जिनके औलाद को वो कोटा मिल रहा था, असल में वो ये समझा जा रहा था कि ये प्रो इंडिया पॉलिसीज है और उन्हीं लोगों को ये सपोर्ट कर रही हैं जो प्रो इंडिया है निस्बतन, और सर्विसेज में भी ज्यादा उनको लेके आ रही थी। सही, ठीक। अब्दुल बासित साहब आपकी जानिब आती हूँ, कहिएगा आप क्या समझते हैं कि हसीना वाजिद का इस्तीफा और मुल्क से फरार भारत के लिए एक बहुत बड़ा धचका हो सकता है? भारत के लिए आज एक बहुत बड़ा सेटबैक तो है, क्योंकि शेख हसीना ने पिछले कई सालों से बांग्लादेश को भारत की सैटेलाइट हुकूमत ही बना दिया था। मुजीर रहमान के जो स्टैचू है मुजस्समा, उसको भी वेंटलाइज किया जा रहा है, लोगों ने उस पर भी धावा बोल दिया है। शेख हसीना या अवामी लीग का जो नैरेटिव था मुक्ति बहानी का और भारत के साथ ताल्लुकात का, वो भी आज एक लिहाज से चकनाचूर हो गया है। और बांग्लादेश की जो यूथ है खास तौर पे, उन्होंने अब फैसला कर लिया है कि बांग्लादेश को हमें सही जमहूरियत बनाना है। ठीक है, जमील साहब आपकी जानिब आती हूँ, कहिएगा आपको क्या लगता है कि हसीना वाजिद के पास इस्तीफा देने के सिवा कोई और ऑप्शन मौजूद थी? हसीना वाजिद को पता था कि मजमा अब उनके प्राइम मिनिस्टर हाउस पर आ जाएगा, तो इसलिए हेलीकॉप्टर लेके वो उन लोगों के पास रवाना हो गई जो कि पिछले कई बरसों से उनको सपोर्ट कर रहे थे। और यहाँ तक कि पिछली मर्तबा 200 अफराद जब जाँ बहक हुए, हसीना वाजिद ने रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन इंटेलिजेंस से मदद मांगी और इंडियन इंटेलिजेंस ने वही हरकतें शुरू कर दी जो कि कश्मीर में करते हैं। और हसीना वाजिद का ख्याल ये था कि आर्मी आखिरी वक्त तक साथ खड़ी रहेगी, तो उन्होंने देखा कि वो भी नहीं खड़ी हुई, तो फिर उनके पास कोई रास्ता नहीं था। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब भी हमें ज्वाइन किए हुए हैं। एजाज साहब आप कहेगा, बांग्लादेश में ये सूरत हाल कैसे पैदा हुई? बांग्लादेश के अवाम के लिए ये एक, मैं समझता हूँ कि सुकून का लम्हा है, क्योंकि बड़े मुश्किल हालात देखे उन्होंने। शेख हसीना वो एक डिक्टेटर के तौर पर हुकूमत कर रही थी। पिछले इलेक्शन में भी किसी अपोजिशन पार्टी को नहीं आने दिया, अभी रिसेंटली जमात इस्लामी को भी बैन किया उन्होंने, और वो मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान नवाज पॉलिसियाँ थी उनकी, और उसकी वजह से एक गमो गुस्सा बांग्लादेश के अंदर बढ़ रहा था। ये स्टूडेंट्स की जो प्रोटेस्ट हैं, चिंगारी बनी जिसने आग का शोला बना के उनको मुल्क से फरार होने में मजबूर कर दिया। ठीक है, मारिया सुल्तान साहिबा आपकी जानिब आती हूँ, बांग्लादेश की सूरत हाल पर आप क्या राय रखती हैं? क्या इस सब को आप भारत के खिलाफ रेफरेंडम समझती हैं? एक तरह से एक सिविल पॉलिटिकल जो है सिविल मिलिट्री coup है। उनकी जो आर्मी है उन्होंने इसको स्टेबलाइज किया और उन्होंने स्टेप इन किया। हिंदुस्तान का जो असर रसूख बांग्लादेश में था, लोग उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। बांग्लादेश ने आगे बढ़ना है तो ये मुमकिन नहीं था कि उनके पास एक ऐसी हुकूमत हो जो अपने हर फेल के लिए हिंदुस्तान या न्यू दिल्ली को जवाब दे हो। प्रो चाइनीज गवर्नमेंट आती है तो फिर इस लिहाज से अगर अमेरिका वो तमाम रास्ते बंद करता है बांग्लादेशी सनत के लिए, तो बांग्लादेश की इकोनॉमी कोलैप्स भी कर सकती है। ठीक है, बेहद शुक्रिया। हमारा तमाम पैनल हमारे साथ मौजूद था, गुफ्तगू कर रहा था बांग्लादेश की सिचुएशन पर, और जो आज हमने देखा कि हसीना वाजिद ने इस्तीफा दिया, उस पर आप सबका बेहद शुक्रिया।